दोस्तों, आपके अपने YouTube चैनल पर मैं जोगिंदर रोहिला आपका स्वागत करता हूं। यदि आप सीखना चाहते हैं साइंस की बेसिक कॉन्सेप्ट्स तो समझ लीजिए ये चैनल आपके लिए ही है। आज के इस वीडियो में मैं मोशन से रिलेटेड कुछ बात करूंगा। मोशन को डिटेल में समझने से पहले कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट्स जो मोशन के लिए समझने बहुत ही ज़रूरी हैं, हम उनके बारे में बात करेंगे। हम डेली लाइफ में बहुत सारे ऑब्जेक्ट्स देखते हैं, अपनी सराउंडिंग में हम काफ़ी सारे ऑब्जेक्ट्स को ऑब्जर्व करते हैं। उनमें से कुछ ऑब्जेक्ट्स स्टेशनरी ऑब्जेक्ट्स कहे जाते हैं, कुछ ऑब्जेक्ट्स को हम मोशन में कहते हैं। जैसे मैं कहूँ कि स्टेशनरी ऑब्जेक्ट होते क्या हैं? द ऑब्जेक्ट्स विच रिमेन फिक्स्ड एट ए प्लेस। वो ऑब्जेक्ट्स जो एक स्थान पर फिक्स रहते हैं, हम उन्हें स्टेशनरी ऑब्जेक्ट कहते हैं। जैसे आप किसी ट्री को देखते हैं, किसी मकान को देखते हैं, किसी स्कूल की बिल्डिंग को देखते हैं, हम कहेंगे कि ये ऑब्जेक्ट्स अपनी पोजीशन नहीं बदलते, एक ही जगह पर फिक्स हैं, हम उन्हें स्टेशनरी ऑब्जेक्ट्स कहेंगे। इसके अलावा कुछ ऑब्जेक्ट्स जो हम अपने आसपास देखते हैं, हम कहते हैं कि वो ऑब्जेक्ट्स मोशन में हैं। जैसे हम आसमान में उड़ते हुए पक्षी को देखते हैं, सड़क पर चलती हुई बाइक को देखते हैं, पटरी पर दौड़ती हुई ट्रेन को देखते हैं, आसमान में उड़ते हुए एरोप्लेन को देखते हैं। तो कौन से ऑब्जेक्ट्स हैं जिन्हें हम मोशन में कहेंगे? द ऑब्जेक्ट्स विल बी कॉल्ड इन मोशन इफ इट चेंजेस इट्स पोजीशन continuously with respect to a stationary object, with respect to a stationary object taken as a reference point. कोई भी चीज़ हमें मोशन में कब दिखाई देगी? जब हम किसी एक पर्टिकुलर स्टेशनरी ऑब्जेक्ट के रेफरेंस में उस ऑब्जेक्ट की पोजीशन को चेंज करते हुए देखते हैं। सपोज इफ यू सी ए बाइक मूविंग ऑन ए रोड with reference to a tree or with reference to a particular building, its position is changing continuously. If an object is changing its position continuously with reference to a particular stationary object, you will say that object is in motion. तो हम अपने आसपास बहुत सारे ऑब्जेक्ट्स में से ये आराम से बता सकते हैं कि ये ऑब्जेक्ट्स फिक्स ऑब्जेक्ट्स हैं, स्टेशनरी ऑब्जेक्ट्स हैं, या ये ऑब्जेक्ट्स मोशन में हैं। अब हम मोशन को समझने के लिए कुछ कंसेप्ट्स को और समझने की कोशिश करते हैं। एक वर्ड आपने जरूर पढ़ा होगा, डिस्टेंस। दूसरा वर्ड है डिस्प्लेसमेंट। दोनों वर्ड्स नॉर्मल लैंग्वेज में, नॉर्मल लाइफ में हमें ऐसा लगता है कि एक जैसे हैं, लेकिन साइंस की लैंग्वेज में, फिजिक्स की लैंग्वेज में अगर हम डिस्कस करें, दोनों में थोड़ा सा अंतर है। डिस्टेंस, हम डिस्टेंस किसे कहते हैं? डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय एन ऑब्जेक्ट, इट इज द एक्चुअल लेंथ ऑफ द पाथ, एक्चुअल लेंथ ऑफ द पाथ, इट इज द एक्चुअल लेंथ ऑफ द पाथ ट्रेवल्ड और कवर्ड बाय एन मूविंग ऑब्जेक्ट irrespective of the direction in which it moves. जब भी हम ये कहेंगे कि किसी ऑब्जेक्ट ने कोई डिस्टेंस ट्रेवल की, हमें नहीं पता कि किस डायरेक्शन में ट्रेवल की। तो डिस्टेंस ट्रेवल क्या है? सिंपल पाथ लेंथ है। इट इज द एक्चुअल लेंथ ऑफ द पाथ ट्रेवल्ड बाय दैट ऑब्जेक्ट इररिस्पेक्टिव ऑफ इट्स डायरेक्शन। हम डायरेक्शन पता है नहीं पता है, इससे कोई मतलब नहीं है। दैट इज द डिस्टेंस ट्रेवल्ड, सिंपली डिस्टेंस ट्रेवल्ड। अनदर वर्ड इज डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट, देयर इज नीड टू डिफाइन इनिशियल पॉइंट एंड फाइनल पॉइंट along with the direction. Only then we can talk about displacement. What is displacement? Displacement is the shortest distance between initial point and a final point in a particular direction. तो डिस्प्लेसमेंट का हम जब भी बात करेंगे तो हमें
डायरेक्शन की बात करनी होगी। बिना डायरेक्शन हम डिस्प्लेसमेंट की बात नहीं कर सकते हैं। हम इसको एक एग्जाम्पल के तौर पर समझने की कोशिश करते हैं। मान लीजिए ए पॉइंट से राहुल ने अपनी जर्नी स्टार्ट की, वो बी पॉइंट हम दोबारा से करते हैं। ए पॉइंट से राहुल ने अपनी जर्नी स्टार्ट की और वो बी पॉइंट पर गया, और ये डिस्टेंस जो उसने ट्रैवल की 6 किलोमीटर की डिस्टेंस ट्रैवल की। बी पॉइंट पर जाने के बाद उसे याद आया कि उसे अपने दोस्त के घर जाना है, और वो सी पॉइंट पर गया, और ये डिस्टेंस उसने ट्रैवल की 10 किलोमीटर। अगर हम बात करें कि राहुल ने ए से सी तक जाने में कितनी डिस्टेंस ट्रैवल की, आप क्या कहेंगे? 6 किलोमीटर प्लस 10 किलोमीटर, 16 किलोमीटर। दिस इज द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय राहुल if he goes from A to C. This is the distance. And what is the displacement shown by Rahul when he moves from A to C? What is the magnitude of the displacement? Displacement shown by Rahul, displacement from point A to C. What is the displacement? Remember, displacement is the minimum distance, shortest distance between initial point and final point in a particular direction. So the distance between A and C, this will be called displacement. And what is the magnitude of this distance? If we calculate from the law of triangle, it comes out to be 8 kilometer. So displacement is 8 kilometer, and there is also need to express or to define or to tell about the direction also. In which direction A is present at final point? Rahul is present after starting from A. At final point he is present at C. Now he is in east direction. He is in east direction. So displacement will be called 8 kilometer towards east. 8 किलोमीटर टुवर्ड्स ईस्ट। अब इसी एग्जाम्पल के अंदर मान लीजिए मैं ये कहूँ कि ए से बी तक कितनी डिस्टेंस ट्रेवल हुई, तो आप कहेंगे 6 किलोमीटर, सिंपल। मैं कहूँ कि बी से सी तक कितनी डिस्टेंस ट्रेवल की, आप कहेंगे 10 किलोमीटर। मैं कहूँ कि सी से ए तक कितनी डिस्टेंस ट्रेवल हुई, 8 किलोमीटर। टोटल डिस्टेंस राहुल ने ए से बी, बी से सी और सी से ए तक वापस आने में कितनी ट्रेवल की, 24 किलोमीटर। अब मैं कहूँ कि ए से बी तक कितना डिस्प्लेसमेंट हुआ। अब ए इनिशियल पॉइंट है, ध्यान से देखिए, ए इनिशियल पॉइंट है, बी फाइनल पॉइंट है। मैं इसके बीच के डिस्प्लेसमेंट की बात करता हूँ, तो यहाँ पर डिस्प्लेसमेंट क्या है, 6 किलोमीटर, और किस डायरेक्शन में है, टुवर्ड्स नॉर्थ। इफ आई राइट 6 किलोमीटर टुवर्ड्स नॉर्थ, इट विल बी डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम इनिशियल पॉइंट ए टू बी। एंड इफ आई कैलकुलेट डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम बी टू सी, B to C, this is 10 kilometer. In which direction? From B to C, direction is southeast direction. So 10 kilometer towards southeast, that will be the displacement between C point and B point. And what is the displacement from C to A? A to C, suppose A to C, this is the displacement between these 2 points, that is 8 kilometer towards east. This is the displacement. And displacement is a vector quantity. Distance is a scalar quantity. There are 2 types of values by which we discuss: a vector quantity, a scalar quantity. What is a scalar quantity? Any physical quantity which has magnitude only. कोई भी ऐसी physical quantity जिसकी कोई value हो, तो आप उसे scalar quantity बोलते हैं। हमें डायरेक्शन से कोई मतलब नहीं है, that is the scalar quantity. In case of vector quantity, any physical quantity which has magnitude as well as direction. कोई भी physical quantity, जैसे इस केस में displacement है, displacement is a vector quantity. We need to define the distance traveled as well as the direction
ओनली देन वी कैन टॉक अबाउट डिस्प्लेसमेंट। हम डिस्प्लेसमेंट की बात तभी कर सकते हैं जब हम डायरेक्शन की बात करेंगे। तो कोई भी फिजिकल क्वांटिटी जिसका मैग्नीट्यूड भी होगा और जिसकी डायरेक्शन भी होगी तो उसे हम वेक्टर क्वांटिटी बोलते हैं। और डिस्टेंस ट्रेवल्ड क्या कभी जीरो हो सकता है? डिस्टेंस ट्रेवल्ड कैन नॉट बी जीरो। कोई भी ऑब्जेक्ट ने मूव करना स्टार्ट किया तो उसने कोई ना कोई डिस्टेंस तो जरूर ट्रेवल की होगी, किसी भी डायरेक्शन में मूव किया, तो डिस्टेंस ट्रेवल्ड कैन नॉट बी जीरो, बट कैन डिस्प्लेसमेंट बी जीरो? यस, displacement can be zero because there is need to define 2 points, initial point and final point. If initial and final points are same, then displacement can be zero. Displacement तो zero हो सकता है लेकिन distance traveled zero नहीं हो सकता। जैसे इस केस में हम देखें, अगर राहुल A पॉइंट से चलकर B पर गया है तो कोई डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू है। अगर B से C की बात करें तो भी डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू है। सी से ए पे जाएं तो भी डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू है। अब मैं कहूं राहुल ने अपनी जर्नी में ए से बी, बी से सी, सी से ए वापस आया, तो टोटल जर्नी में फाइनल डिस्प्लेसमेंट क्या हुआ? ए टू ए, द फाइनल डिस्प्लेसमेंट इज जीरो बिकॉज इनिशियल पॉइंट इज ए एंड फाइनल पॉइंट इज ए। सो डिस्प्लेसमेंट जीरो हो सकता है। डियर लर्नर्स, रिमेंबर डिस्प्लेसमेंट can be zero but distance traveled cannot be zero. Displacement is a vector quantity whereas distance is a scalar quantity. Distance has magnitude only but displacement has both magnitude as well as direction, so that is a vector quantity. We can explain it or we can understand it with some another example also. Suppose a person starts from A and he moves in a circular manner and comes back at point A. Now you know that radius of the circle R, and what is the distance traveled in this case? If a person starts his journey from A, moves clockwise and came back at point A again, completes one circle, then what is the value of distance traveled? Distance traveled is this length of this path, this circular path. This is the distance traveled, whether it is in meter or in kilometer. So this is the distance traveled. In mathematical language you can also say that is equal to 2 pi r. आप 2 pi r के अकॉर्डिंग भी इसको कैलकुलेट कर सकते हैं। This is the distance traveled. Now what is the magnitude of displacement in this case? If that person after completing this circle comes back to the A, displacement from A to A in this case, displacement from A to A, what will be the magnitude? मुझे लगता है बता सकते हैं आराम से। डिस्प्लेसमेंट क्या होगा? जीरो, क्योंकि इनिशियल पॉइंट भी ए है और फाइनल पॉइंट भी ए है, तो डिस्प्लेसमेंट का मैग्नीट्यूड जीरो होगा। डिस्टेंस ट्रेवल्ड की कोई ना कोई वैल्यू जरूर होगी, चाहे वो मीटर में कहें आप, चाहे वो किलोमीटर में कहें। तो इस तरह से आपने मोशन को डिटेल में समझने के लिए छोटी छोटी बेसिक कंसेप्ट्स को समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आप बेसिक कंसेप्ट्स को समझते रहिए, लर्न कीजिए, रिवाइज कीजिए और बने रहिए इस यूट्यूब चैनल पर। इसी तरह की बेसिक कंसेप्ट्स मैं लेकर आपके लिए आता रहूँगा। विद दिस, थैंक यू वेरी मच।